कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 14 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो लिखने में तो भिन्न होते हैं, जिनका उच्चारण भी भिन्न होता है, लेकिन वो अर्थ एक ही देते हैं। वे शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ एक समान होता है। तो आइए पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा या सूर्य। सूर्य को हम सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही होता है, सूर्य। अतः ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा, चंद्रमा को शशांक, मयंक और इंदु, ये तीनों शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं, जो लिखने में उच्चारण में अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, चंद्रमा। कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, सरोज, नीरज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। नयन के आंख, चक्षु, नेत्र, लोचन, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची और दिए गए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। पुस्तक के पर्यायवाची हैं किताब, पोथी, ग्रंथ। रात के पर्यायवाची हैं निशा, रजनी, रैन। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, वार, वासर। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, सरी, तटनी। वृक्ष के पर्यायवाची हैं तरु, विपट, पेड़। समुद्र के पर्यायवाची जलधि, सागर, वारिध। आग के पर्यायवाची अनल, पावक, अग्नि। ग्रह के पर्यायवाची हैं घर, निकेतन, आलय। सूरज के पर्यायवाची हैं सूर्य, रवि, भास्कर। घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व, हेय, तुरंग। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन और कुसुम। बादल के पर्यायवाची मेघ, घन और जलद। आकाश के पर्यायवाची है नभ, गगन, व्योम। जल के पर्यायवाची है पानी, अंबु, वारी। हवा के पर्यायवाची हैं वायु, पवन, अनल। पहाड़ के पर्यायवाची आ गए नग, पर्वत, गिरि। हम ये देख रहे हैं कि सभी शब्द उच्चारण अलग करेंगे और लिखे भी अलग तरीके से जाएंगे, लेकिन इन सभी का मतलब एक ही होता है। पक्षी को हम खग भी कहते हैं, विभग, विहग और नभचर। पृथ्वी को वसुधा, भू और भूमि। बाग को वाटिका, उद्यान, बगीचा। राजा को नृप, नरेश, नरेंद्र। भगवान को ईश्वर, प्रभु और जगदीश। स्त्री को नारी, महिला, औरत। सर्प को सांप, अहि, भुजंग। स्त्री को नारी, महिला और औरत। हाथी को गज, हस्ती, कुंजर। अध्यापक को गुरु, आचार्य और शिक्षक कहा जाता है। इन सभी में हमने देखा कि सभी की वर्तनी अलग है, सभी का उच्चारण अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है। इन सभी का मतलब एक ही है। इन सब का मतलब ये, इन सब का मतलब ये।
यानी शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं या एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।